संत और उसका एक शिष्य दोनों ही धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। वो गांव में पहुंचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते, उन्हें खाना इत्यादि देने के साथ साथ पर्याप्त दान दक्षिणा भी दिया करते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा, यहाँ बहुत दिन रह लिया, चलो अब कहीं और चला जाए। शिष्य ने पूछ लिया, क्यों गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, क्यों न कुछ दिन बाद चले जाए और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा तब तक। संत ने जवाब दिया, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब ज्यों का त्यों उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु से चुपके से चोरी से कुछ सिक्के अपने झोली में डाल लिया। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वह जिस गांव जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करना था। जब वो नदी तट पर पहुंचे तो नाव वालों ने कहा, मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसीलिए आपसे एक ही लूंगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वे वहीं आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन क्योंकि वह सिक्के गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लिया था, इसीलिए उसने भी सिक्के नहीं दिए और गुरु जी के साथ बैठ गया, ये देखने के लिए कि गुरु जी बिना पैसे के नदी कैसे पार करते हैं। गुरु जी की इस आस में बैठे थे कि या तो नाव वाला उन्हें बिना सिक्के के नदी पार करवा दे या कोई भक्त आ जाए। जब शाम हो गई तब नाव वाला ने उन्हें डराते हुए कहा, यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके जहाँ जाना है वहाँ चले जाए, या जहाँ से आप आए हैं उधर चले जाए। खतरे की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और उसने झट से अपनी झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वालों को दे दिया और नाव वाले ने उन्हें नदी पार करा दिया। गुरु जी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने ये सिक्के अपने पास क्यों रख लिया? शिष्य बोला, गुरु जी, यदि वो सिक्के मेरे झोली में न होते तो संभवतः हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारे झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे। जैसे ही तुमने उनका त्याग किया, हमारा काम बन गया। इसीलिए त्याग में ही सुख है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई के लिए समय ही ना मिले।